मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा सत्र से ठीक पहले 25 जून 1975 को भारत के लोकतंत्र पर कलंक बताया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव बराड़ और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मीडिया के सामने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमयी है और ये महबूब का दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है और नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने का ये अवसर है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार और गौरवमय तरीके से संपन्न होना ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आजादी के बाद दूसरी बार देश की जनता ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। दूसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल 25 जून है और 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के पूरे 50 वर्ष हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया और संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ा देगी। उन्होंने कहा कि 25 जून वह दिन है जब देश को जेल खाना बना दिया गया और लोकतंत्र को पूरी तरह से दबा दिया गया था। 25 जून है जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए। पीएम मोदी ने विपक्ष से संसद में सार्थक भूमिका निभाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा और लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है और लोग नारे नहीं बल्कि सार्थकता चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का स्वागत किया है, उससे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री की उम्मीद पूरी हो। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में संविधान की प्रतियां हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी सरकार पर संविधान का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, संदेश हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। खैर, सरकार गठन के बाद अब देश की जनता का सारा ध्यान संसद के पहले सत्र पर है। नेताओं के साथ साथ आम मतदाताओं की भी ये रुचि देखने में है कि मजबूत विपक्ष की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार किस तरह का प्रदर्शन करती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस अंक में बस इतना ही। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।